बिलासपुर और जांजगीर की सीमा पर घने जंगलों से घिरा गांव था बनारी। गांव छोटा था, पर उसका एक डरावना किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। कहा जाता है कि बनारी गांव हमेशा ऐसा नहीं था। करीब 200 साल पहले ये गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल था। खेतों में धान लहलहाते थे, बरसात समय पर होती थी और गांव का मेला दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की समृद्धि एक गुप्त बलिदान पर टिकी थी। हर साल बरसात के मौसम में गांव के पुजारी बावड़ी के पास एक जीवित बलि चढ़ाते थे। लोग मानते थे कि अगर बलि ना दी जाए तो गांव पर विपत्ति टूटेगी। एक साल गांव वालों ने किसी कारण बलि देना बंद कर दिया और उसी साल गांव में भयानक बाढ़ आई। सैकड़ों लोग बह गए, फसलें नष्ट हो गईं। तब से गांव वालों ने फिर से बलि शुरू कर दी। 100 साल पहले बलि के लिए चुनी गई थी एक नई नवेली दुल्हन। उसका नाम था देवमणि। गांव के लोग उसे आधी रात बावड़ी के पास ले गए और पूजा करने लगे। देवमणि रो रो कर रहम की भीख मांगती रही, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। कहते हैं कि जब उसे बावड़ी में धक्का दिया गया तो उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल हिल गया। मरते समय देवमणि ने कसम खाई कि जिसने भी मुझे इस बावड़ी में गिराया, उसकी आने वाली हर पीढ़ी मेरे श्राप से मरेगी और बरसात की रातों में मैं लौटूंगी, लौटकर अपने साथ किसी को ले जाऊंगी। उसके बाद से जब भी बरसात शुरू होती, गांव में कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कभी खेत में काम करने वाला मजदूर, तो कभी मवेशियों को चारा डालने वाला किसान। गांव के लोग कहते, ये बावड़ी अब सिर्फ पानी की नहीं रही, ये प्यासे खून की बावड़ी है। और उसकी आवाज ला बा मतलब था किसी और की बलि मांगना। गांव के कुछ युवकों ने एक बार हिम्मत करके बावड़ी में झांकने की कोशिश की। उनका कहना था कि पानी में सामान्य प्रतिबिंब नहीं दिखते, बल्कि उसमें गांव वालों के मरे हुए चेहरों की झलक दिखाई देती थी। चेहरे धीरे धीरे मुस्कुराते और कहते ला बा। एक बार गांव के पुजारी ने रात में तांत्रिक विधि से बावड़ी को बांधने की कोशिश की, लेकिन सुबह लोगों ने उसे बावड़ी के किनारे मरा हुआ पाया। उसकी आंखें फटी हुई थी और जुबान बाहर लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से उसकी सांस खींच ली हो। धीरे धीरे बनारी गांव का नाम आसपास के इलाकों में श्रापित गांव के रूप में फैल गया। बरसात का नाम सुनते ही लोग अपने घरों में छिप जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि रात में बावड़ी की ओर देख भी ले। कहते हैं आज भी बरसात की हर पहली रात बावड़ी से अजीब रोशनी निकलती है। कुछ ने देखा है कि उस रोशनी में देवमणि लाल साड़ी में खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और हाथ में टूटी हुई चूड़ियां। वो कहती है ला बा, कोई और ला। उसी रात आयुष और आशीष खेत से लौट रहे थे। उनके पैरों में कीचड़ चिपका हुआ था और कपड़े भीग चुके थे। जैसे ही वे बावड़ी के पास से गुजरे, आयुष ने आवाज सुनी। सुना तूने? आयुष ने फुसफुसा कर कहा। आशीष कांप उठा। ये वही आवाज है, चल भाग चल। लेकिन आयुष जिज्ञासु था। वो धीरे धीरे बावड़ी की ओर बढ़ा। बिजली कौंधी और तभी उन्होंने देखा कि बावड़ी के किनारे कोई बैठा है। वो एक औरत थी। उसकी साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, ला बा। आशीष ने कांपते हुए कहा, ये वही है, वही आत्मा, चल भाग। लेकिन आयुष जैसे सम्मोहन में था। उसने कहा, नहीं, ये इंसान है, शायद मदद मांग रही है। वो औरत धीरे धीरे उठने लगी। उसने सिर ऊपर किया। औरत की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और उसमें से कीचड़ व खून टपक रहा था। अचानक बिजली गिरी और जोरदार आवाज हुई। औरत चीखी, जो यहां आया वो अब लौट कर नहीं जाएगा। वो आयुष पर झपटी। आशीष जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि आयुष के पैर कीचड़ में धंस रहे थे, जैसे जमीन खुद उसे पकड़ रही हो। औरत ने अपने नाखून उसके कंधे में गड़ा दिए। आयुष दर्द से चीख उठा, बचाओ बचाओ। लेकिन अगले ही पल वो और औरत दोनों बावड़ी के अंदर समा गए। पानी उफान मारने लगा
और चारों तरफ अजीब गूंज फैल गई। ला बा ला बा। सुबह गांव वाले बावड़ी के पास पहुंचे। वहां सिर्फ कीचड़ और खून से भरा पानी था। किनारे पर आयुष की चप्पलें और उसका लाल गमछा पड़ा था। आशीष ने सब देखा था, लेकिन डर के मारे वो किसी को सच बता ना पाया। वो बस यही कहता रहा, वो कोई औरत नहीं थी, वो श्राप थी, श्राप। यानी उस बरसात की रात ने आयुष को निगल लिया और गांव वालों को फिर याद दिला दिया कि देवमणि का श्राप आज भी जिंदा है।